हेलो फैमिली, तो स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है आज कि अभी तो हम सो के उठे हैं, नहीं सो के उठे तो टाइम हो गया, और ये जा रहे हैं जिम और मम्मी यहाँ पे अब नहाने जा रही हैं। लेकिन आज एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। पापा को रात से ही उल्टियाँ हो रही थी, तो उठते ही सबसे पहले पापा को डॉक्टर के पास लेके गए। पापा आराम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पापा को उल्टियाँ हो गई और यही सेम चीज़ अभी मम्मी को कुछ दिन पहले होके चुकी है। और मम्मी को तो खैर बहुत ही ज़्यादा हुई थी। मम्मी की इतनी तबीयत खराब हो गई जिसकी कोई हद नहीं। मतलब इतनी दवाइयाँ, इतनी उल्टियाँ बैक टू बैक 6-7 उल्टी 15 से 20 मिनट में हो गई। और वैसे ही पापा को हुआ है, तो हो सकता है ये कोई वायरल इन्फेक्शन हो, आजकल चल ही रहा है। बट देखो, अब दवाइयाँ ले रहे हैं पापा, ठीक हो जाएंगे जल्दी। हम करेंगे पापा की सेवा, है ना मम्मी? क्यों नहीं पहनेगी पजामी? मैं कह रही हूँ तू ये पजामी मत पहन, ये पजामा पहन ले। क्यों नहीं पहनना? अरे वो टाइट है, मुझे पहनाने में दिक्कत हो रही है। ये पहन लो ना पजामा। देखो दोस्तों देखो, क्या आपके भी बच्चे ऐसी जिद करते हैं कि मुझे ये नहीं पहनना, वो पहनना है। मेरी तो हद से ज्यादा करती है। अब क्या आप नाराज हो गए हो? इधर देखो, नाराज हो गए हो बेटा? आप मुझसे बात नहीं करोगे? क्यों क्यों? मैं यही तो कह रही हूँ, पजामी पहन लो ये वाला। यूँ कह रही है मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ऐसे नाराज नहीं होते राधे, वो टाइट है ना इसलिए मैं मना कर रही हूँ। ये वाला ढीला है, देखो इसमें फ्लावर भी बने, कितने सुंदर सुंदर। वाह। दोस्तों आप देख सकते हो कि पोती अपनी दादी से शिकायत लगा रही है अपनी माँ की कि मम्मा मुझे पजामा नहीं पहना रही है। तो मैं आप सभी को बता दूं, हमारे यहाँ पे श्राद्धों से पहले एक धागा बनता है हाथ पे या फिर चूड़ी में। इसे गाज बोलते हैं। जैसे आप ये सब ये देख रहे होगे, जैसे आप लोग देख सकते हो ये चूड़ी में बंधा हुआ है, तो इसे गाज कहते हैं। और ये श्राद्धों से पहले खुल जाता है। तो अब बांध तो मम्मी ने 2 दिन पहले दिया था, और अब मम्मा इसे खोलेंगी हमारे हाथ से। और इसमें कुछ मीठी पूड़ियाँ भी बनती हैं, वो सब होता है, और वो हमें खानी होती हैं जिसके बनता है ये। तो अभी देखो मम्मी तैयारी कर रही है यहाँ पे। ये देखो, ये पूजा की तैयारी हो रही है। मम्मी ने अपनी और दीदी की तो खोल ली है, और मेरी और आराध्या की अब खोलेंगी। मम्मी इसका ये किस लिए बांधते हैं हाथ पे? ये किस लिए बांधते हैं हाथ पे? धन धान सुख शांति के लिए होता है। लेकिन सुख शांति तो इसने भंग कर रखी है। बच्चे तो ऐसे करते हैं। अच्छा, तो मुझे बात क्यों नहीं करोगी? और ये है मोनिका, ये हमारे घर में काम करती हैं, सबका ध्यान रखती हैं। आराध्या का तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती हैं। और ये लोग भी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। मुझे बहुत प्यार मिलता है यहाँ पर, मैं बहुत खुश हूँ। अरे इसका तो एक ही रट्टा चल रहा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो ये बन गई हमारी खिचड़ी, बढ़िया एकदम। अब इसे पापा को खिलाएंगे। तो यहाँ मम्मी ने प्रसाद बना दिया है, जो आज गाज खुलती है उसके लिए। ये मीठी पूरी बनती है, गुड़ और मम्मी किसकी, आटे और चीनी की, है ना? तो इसमें क्या होता है कि क्या होता है मम्मी, आप खुद ही बताओ क्या करना होता है इसको? इसकी पूजा करनी पड़ती है। एक राजा और रानी की कहानी है, उसे पढ़ना पड़ता है। अच्छा। उसे पूजा करके इसे एक गमले में अंदर रख देते हैं। ये गाज जो हमने बांधी थी अपने अपने हाथ में? हाँ हाँ। अच्छा। तो इन्हें हम एक गमले में वो कर देंगे। अच्छा। और इनका भोग लगा देंगे। बाद में अपना सब लोग खा लेते हैं प्रसाद के रूप में। आदमियों को नहीं दी जाती है ये, आदमियों को नहीं दी जाती, और उनके सामने नहीं खाई जाती, है ना? हाँ हाँ। और नीचे नहीं गिरनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों आप सभी मुझे कमेंट में बताना किस किस के घर में ये वाली प्रथा होती है, मतलब ये वाला रिवाज होता है। हमारे घर में तो होता है, तो मैंने आपको दिखा दिया सुबह से। अब हम इसकी पूजा कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। तो हाँ, अभी मम्मी कथा करेंगी, कथा सुनेंगे हम। तो उससे पहले मम्मी हाथ में चावल दे रही हैं, ये हाथ में लेके ही हमें कथा करनी है ना मम्मी? दोस्तों देखो, मम्मी ने 4 जगह कर दिया, क्योंकि हम 4 लोग थे गाज बांधने के लिए।
तो इसलिए मम्मी ने 4 जगह डिवाइड कर दिया है। और ये है हमारी बड़ी दीदी। दीदी हाय बोलो। हाय। हाँ मम्मी शुरू करो कथा। आज मैया की जय। आराध्या आप चुप हो जाओ, अब कथा स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल स्टोरी सुना रही है दादी। देखो दादी से स्टोरी सुनो। सावन भादो गरजे पंडितानी आई, रानी से कहा कि हे रानी गाज ले लो। तो रानी बोली कि हमें ज़रूरत नहीं है। उन्होंने गाज का अनादर कर दिया, इसलिए वो पंडितानी वहाँ से चली गई। धीरे धीरे राजा का सब कुछ धन दौलत सब बर्बाद हो गया। राजा बिल्कुल ऐसा हो गया कि अब मैं क्या करूँ। तो राजा ने एक दिन अपनी रानी से कहा कि देश चोरी परदेश भीख बराबर है, इसलिए हम गांव छोड़ देते हैं, हम बाहर चलते हैं परदेश। मैं आपको क्या बताऊं, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह तक 12-1 बजे तक बस ऐसा मौसम रहता है कि बस धूप आएगी बढ़िया खुला खुला एकदम, और 12-1 बजते ही ऐसी बारिश आ जाएगी कि बस कपड़े तुरंत ही उठाने पड़ जाते हैं सारे। कोई कपड़े सूख के नहीं दे रहे ऐसी बारिश में। तो दादी अपनी पोती को खिचड़ी खिला रही हैं। पोती को बड़े प्यार से खा रही है। आराध्या कैसी बनी है? जोर से बोलो। बढ़िया बनी है मम्मा। ओह थैंक यू बेटा। खा लो खा लो खा लो। खाना पापा के लिए बना दिया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो टाइम से खाना बनाना है। बट पापा ने कहा कि मैं तो 9 बजे तक खाऊंगा, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा घूम के आ जाते हैं, वॉक करके आ जाते हैं, तब पापा को खाना खिला देंगे। और मम्मी और दीदी तो गए हुए हैं वॉक पे, और ये किसी काम से गए हुए हैं, तो मिलते हैं आपको वॉक पे। तो मैं नीचे उतरी और मुझे मम्मी और दीदी नीचे ही मिल गए। और आराध्या मम्मी और दीदी को देख के इतनी खुश हो गई कि बस पूछो मत। मम्मी कितने चक्कर लगा लिए वॉक में? 2 चक्कर लगा लिए। 2 से क्या होगा? और फिर मंदिर गई, रामायण सुनी। अच्छा, बट आराध्या भी कह रही है अब इसे मंदिर जाना है, लेके चलते हैं ना। चलो। दादू को क्या दिख रहा है? दोस्तों हम मंदिर से आ रहे थे और घर के नीचे ही हमें ये मिल गए, तो हमने सोचा थोड़ा सा घूमा जाए। तो अब ये हमें ले जा रहे हैं गोलगप्पे खिलाने, क्योंकि मेरे को आज मन था गोलगप्पे खाने का। आराध्या आप खाओगे गोलगप्पे? तो जी पापा को मम्मी को सबको खाना खिला दिया है, पापा को दवाई भी दे दी है, और अब पापा मम्मी तो सो गए हैं और हम भी सोते हैं। आराध्या को सुलाते हैं। ये सोने में तो अभी 1-2 घंटे और लगाएंगी, इनको बड़ी मुश्किल से सुलाना पड़ता है। तो कल मिलते हैं आपको अपने नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मत बोलना। हाँ बाय बाय। बाय बाय।